गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपका एफ स्टडी सेंटर सॉल्यूशन में स्वागत है। हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे हैं और आज क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 9 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बिना देरी किए हुए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं क्वेश्चन पे। और एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं कि इस पे जो टोटल साइंस, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो चुका है। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से 7 अधिक है। तो चलिए 17वां पद मतलब का ए 17 बराबर है, क्या बोला है, ए 10 प्लस 7 क्या बोला है, 7 अधिक है। तो चलिए यहां से हम लोग डी निकालते हैं। तो क्या करेंगे बाबू, यहां देखो ए 17 है, ए 17 लिखेंगे। अब ए 10 है ना, इधर इसको लेके आ सकते हैं तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ए 10 बराबर 7। अब यहाँ पे देखिए ए 17 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ए 17 को हम लोग ए प्लस 16 डी लिखेंगे और माइनस ए 10 को लिखेंगे ए प्लस 9 डी बराबर कितना, 7। कोई दिक्कत नहीं ना। यहां से सिर्फ हमको समांतर श्रेणी सार्वअंतर बोला निकालने के लिए, क्या बोला है, सार्वअंतर मतलब उसका डी बोला निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए यार a प्लस 16 डी अब माइनस ए अब माइनस 9 डी बराबर क्या, 7। अब देखिए यहाँ प्लस वाला ए, यहाँ माइनस वाला ए में से एक हटाएंगे 0, क्या करेंगे, उसको काट देंगे। 16 डी में से कितना डी, 9 डी हटाएंगे तो क्या होगा 7 डी बराबर क्या, 7। तो आंसर आ जाएगा डी बराबर 7 बट्टा 7। तो डी कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। फटाफट उतारिए, यही सार्वअंतर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, एपी 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले बाबू हम 54वां पद ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए a बराबर कितना, 3 है या नहीं है। अब d बराबर आपको पता है a2 माइनस a1, कोई दिक्कत नहीं ना। a2 कितना, अरे 15 माइनस 3 कितना हो गया, ये 12, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप a54 निकाल लेते हैं। तो a54 बराबर होता है a प्लस 53 डी, है ना। अब a का मान 3 है प्लस 53 गुणे 12। तो देखिए 53 गुणे 12 गुणा करिएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये 3 ये 5 ये 6 3 6, मतलब कितना आ गया 600। ये 3 प्लस 636। अब 636 में जोड़िएगा 3 को तो 639। अब क्या बोला, 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखिए ये हमको एन बोल रहा है का कितना है, 54वां पद कितना है 639 प्लस 132 अधिक है। इसमें 132 और जोड़ दीजिए, इसमें 132 और जोड़ दीजिए। 639 में 132 जोड़िएगा तो 3 3 6 7, ये 7, मतलब क्या आ गया मेरा 771। ठीक है, इसमें नंबर निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, आपको फार्मूला याद होगा, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन हमको दिया हुआ है 771, ए कितना है 3 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 12। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसको हम ले जाएंगे उधर। तो इसमें से अगर 771 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, ये होगा 768। क्या कितना हो जाएगा ये 768। कैसे, 771 में से 3 घटा देंगे, प्लस वाला है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 768 बराबर, अब देखिए n माइनस
1 इंटू 12, अब 12 को उधर करेंगे मतलब 768 बट्टा 12 बराबर n माइनस 1। अब इसको काटते हैं 12 से कटेगा 7 6 8, तो 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, ये 4 12 चौके 48, मतलब 64 वाले में 12 से 64 वाले में कट जाएगा बराबर n माइनस 1। अब देखिए हमको n निकालना था ना, तो देखिए n बराबर क्या हो जाएगा 64, ये माइनस उधर चला जाए तो क्या होगा +1, तो 64 65, कितना हो जाएगा बाबू 65, यही मेरा आंसर। चलिए फटाफट नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है। दिमाग में याद रखिएगा कि दो समांतर श्रेणी बोला है, ठीक है, तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, बात बराबर है। चलिए आते हैं, देखिए माना कि आंसर लिखिएगा यहां से, माना कि पहला AP बराबर ए, क्या चीज ए, और दूसरा इसको छोटका वाला ये मान लीजिए ए, और इसको A1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या बोला, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर क्या बोला, दोनों का अंतर, तो 100वां, तो ए 100वां अंतर बोला दोनों एपी का, प्रथम एपी और दूसरे एपी, ये दूसरा एपी है, ये दूसरा एपी है का अंतर 100वें पदों का अंतर, क्या बोला 100वें पदों का अंतर कितना है बाबू, कितना है 100 है, क्या है 100 है। अरे यही तो देखो ना बड़ा मजा आएगा। अब ए 100वां पद, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग a + 99d, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि a, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा +99d, ठीक है, बराबर कितना बाबू 100। यहां से देखते हैं a + 99d माइनस a1 माइनस प्लस माइनस 99d बराबर कितना 100। अरे देखिए 99d को 99d से काट सकते हैं, क्योंकि पहले बोल दिया है सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। अब देखिए a माइनस मतलब जो पहला एपी माइनस दूसरा एपी कितना हो जाएगा 100, इक्वेशन 1। अब देखिए हमको क्या बोला, इसी तरह 1000वें पदों का ना, एपी पहला भी 1000वां पद और दूसरा भी एपी 1000वां पद का अंतर कितना होगा, तो देखिए अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है यदि इनके जो 100वें पदों का अंतर 100 हो तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिए आते हैं, दो समांतर श्रेणी है तो लिखेगा माना कि पहले समांतर श्रेणी का पहला पद, माना कि पहले समांतर श्रेणी का या पहले एपी का प्रथम प्रथम पद। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अब दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा आपको, दूसरा पद मान लीजिए ए डैश। अब चलते हैं, आते हैं सवाल पे, तो क्या बोल रहा है कि जो यदि इनके 100वें पदों का अंतर 1000 हो, मतलब जो समांतर श्रेणी है उसका 100वें पदों का अंतर कितना हो 100 हो, 100वें पदों का अंतर 100 हो, मतलब का पहला जो एपी है उसका 100वां और माइनस दूसरा जो एपी है उसका भी 100वां का अंतर कितना होना चाहिए 100, कितना होना चाहिए बाबू 100, 100। अब देखिए a 100 को हम क्या लिखते हैं a + 99, क्या लिखेंगे इसको हम 99d माइनस इसको क्या लिख सकते हैं a रेकरिंग प्लस 99d बराबर कितना 100। तो देखिए a + 99d ये माइनस a रेकरिंग माइनस प्लस माइनस 99d
बराबर क्या हो जाएगा 100। अब देखिए 99d को 99d से उड़ा सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्लस 99d है माइनस 99d घटेगा, घटेगा ना। अब देखिए यहाँ a माइनस a1 मतलब का AP, पहला AP माइनस दूसरा AP बराबर क्या, उसका अंतर 100 हो गया। इक्वेशन 1। अब उसके बाद क्या बोला, उनके हजारवें पदों का मतलब दूसरा जो AP है उसके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। तो चलिए आते हैं इसके बाद यहाँ तो a हजार माइनस क्या बोल रहा है, ये पहला एपी हो गया और ये क्या हो जाएगा दूसरा एपी ना। अब बोलेगा इसका जो कितना होगा, अंतर क्या होगा, ठीक है। तो आते हैं, चलिए देखिए ए हजारवें पदों का लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 999d माइनस इधर क्या लिखा सकता है प्लस 999d। अब देखिए यहां पर क्या हो गया a प्लस 999d माइनस a रैगनिंग ये माइनस प्लस माइनस 999d। अब देखिए 999d काट सकते हैं ना, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में कटेगा, क्या बचेगा a माइनस a1। अब देखिए इक्वेशन समीकरण 1 में देखते हैं a माइनस a1 बराबर कितना है 100 है। तो मतलब इसका भी जो अंतर होगा a हजारवें पद का, दोनों जो AP का जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कहां से, समीकरण 1 से। कोई दिक्कत, यही आपका आंसर। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए यहाँ क्या बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, बताइए। 100 से स्टार्ट होता 3 अंक और कहा जाता है 999 तक ना। तो आपको यहाँ पे देखना है कि 3 अंक से क्या क्या कटेगा। तो आपको पता होना चाहिए 100 जो 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 102 कटेगा 7 से नहीं कटेगा, 103 कटेगा नहीं कटेगा, 104 वो भी 7 से नहीं कटेगा, 105 हाँ 105 7 से कटेगा। तो आपका जो पहला AP स्कूल बना दीजिए कि पहला क्या हो जाएगा 105। अब बताइए दूसरा बनाने के लिए तो इसमें 7 से कटने वाला तो 7 बढ़ा दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। फिर 7 बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। डॉट डॉट इसी तरह लास्ट वाला आखिरी वाला जाएगा जो वो कितना चला जाएगा, तो कितना चला जाएगा 994 सबसे लास्ट वाला कटेगा, ठीक है ना। ये 999 कटेगा नहीं कटेगा 7 से, क्योंकि इसमें बोला 7 से विभाज्य वाले को सिर्फ लेना है, ठीक है ना, उसके अलावा किसी को नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, हमका AP निकल गया, लास्ट वाला पद an हो गया, ये a हो गया, d निकाल लेते हैं। तो a बराबर सबसे पहले लिखते हैं 105 और d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना 112 माइनस 105, तो आपको पता ही है 7 होगा ना 7। अब चलते हैं n कितना दे दिया, n बराबर है 994। तो हमको n निकालना है, क्या निकालना है n बराबर व्हाट, कितना संख्या टोटल नंबर कितना होगा, 7 से कटने वाला संख्या कितना है। तो n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, क्या होगा d। n है जो हमको दिया हुआ है 994, a कितना है 105 प्लस n माइनस 1 d कितना दिया हुआ 7। अब देखिए 994 माइनस 105 क्या बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए 994 में से 105 घटाइएगा, ये 9 ये 8 ये 8 कितना हो गया 889 और n माइनस 1। अब ये जो 7 है, जो ये 7 ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो भाग में कर दीजिए। ये 7 है क्या है 7 दूनी 14 7 7 49, मतलब ये कितना बन घटेगा 127 बराबर n माइनस 1। अब देखिए 127 है, 127 है, ये माइनस 1 है, ये माइनस 1 है। अब ये माइनस 1 है, अब माइनस 1 को उधर जैसे लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बराबर n। अब ये 127 और ये कितना हो जाएगा 128, मतलब नंबर ऑफ कितना टोटल नंबर कितना कटेगा 128। यही मेरा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
बता दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, आते हैं। ये क्या है, किताब है, यही है जो टेक्स्ट बुक से हम लोग पढ़ाते हैं, ये टेक्स्ट बुक, ये नजर आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 4 से कौन कौन कटेगा 10 के ऊपर, ठीक है। तो 10 तो 4 से नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, लेकिन 12 तो कटेगा। तो एपी, सबसे पहले एपी बना लेते हैं हम लोग। अब 4 से कौन कौन कटेगा, 10 और 250 के बीच में ही बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए 10 के बाद कौन 12 कटेगा, 10 तो कटेगा नहीं। 12 के बाद कौन कटेगा, 16 कटेगा। 16 के बाद 20 कटेगा। इसमें डॉट लास्ट कहां तक, 250 कटेगा 4 से, नहीं कटेगा, कटेगा। देखिए कटता है, ये नहीं कटता है। 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, मतलब 2, नहीं कट रहा है। लेकिन इसमें 2 अगर घटा देते हैं, कितना, 2 सिर्फ घटा देते हैं, 248 कर देते हैं, तो 248 4 से कट जाएगा। 248 ही लास्ट है ऐसा कि जो 248 से कटेगा। अब 4 से 248 के आगे जाएंगे जो, तो 250 के आगे चला जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला, 250 के अंदर ही लेना है। क्या लेना है, 250 के अंदर ही लेना है। इसलिए 250 से क्या किया हम लोग, वाइप किए, ठीक है ना, पीछे आए। अब हम बोलेगा 4 से कितना गुना है, 4 से कितना कटेगा। तो सेम यही सवाल है आपको, जो चौथे क्वेश्चन नंबर 13 जो बताए वही सवाल है। यहाँ ए बराबर आपको दिया हुआ 12 और डी बराबर दिया हुआ, डी यही हो जाएगा 4 से जो गुना है, डी 4 हो जाएगा। एन दिया हुआ है 248, एन बराबर आपको नहीं पता है, एन निकालना है। तो आपको फॉर्मूला याद है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है जो 248 है, ए कितना है बाबू, 12 है, अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, 4 है। अब देखिए 12 को उधर करेंगे तो घटेगा ना, क्योंकि ये प्लस है। तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए घटाइएगा, ये कितना बचेगा, 236। अब ये जो भाग में है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, एन माइनस 1। अब इसको काटेंगे, कटेगा। देखिए 4 पंचे 20, 4 नमा 36, मतलब 59, 59 बार में कटेगा n माइनस 1। अब देखिए n माइनस 1 है, जब माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 59 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 60। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। नंबर टोटल कितना कटेगा, 10 और 250 के बीच में टोटल है जो 60 संख्या ऐसा मिलेगा जो 4 से कट जाएगा। चलिए अगले